एक बार की बात है, एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम था सुखपुर। सुखपुर में हरे भरे खेत, मिट्टी के घर और सादगी से भरे लोग रहते थे। इसी गांव के एक कोने में एक मोटा सा, हंसमुख लेकिन थोड़ा लालची आदमी रहता था, जिसका नाम था बबलू हलवाई। बबलू की एक छोटी सी समोसे की दुकान थी, मिट्टी की दीवारों वाली, ऊपर से टीन की छत और सामने लकड़ी की बेंच। लेकिन बबलू के समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। बाहर से कुरकुरे और अंदर से तीखे आलू भरे, एक बार जो खा ले बार बार आता। बबलू का सपना था कि उसका समोसे का ठेला एक दिन शहर की सबसे बड़ी दुकान बन जाए। लेकिन बबलू की एक बड़ी समस्या थी, वो हद से ज्यादा लालची था। शुरुआत में बबलू के समोसे इतने स्वादिष्ट होते कि लोग उसके हाथ चूमते। वो प्याज और धनिया भर भर के डालता था और आलू मसाला इतना जबरदस्त होता कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। लेकिन जैसे जैसे उसकी दुकान चलने लगी, बबलू की लालच भी बढ़ने लगी। अब वो सोचने लगा, अगर मैं समोसे में थोड़ा कम आलू डालूं, प्याज न डालूं और बाहर का पुराना तेल इस्तेमाल करूं, तो मुनाफा ज्यादा होगा। और यही उसने करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समोसे का स्वाद बदलने लगा। गांव वालों को समझ आने लगा कि अब बबलू वही बबलू नहीं रहा। मगर बबलू सोचता, अरे इन्हें क्या फर्क पड़ता है, समोसा तो फिर भी बिक ही जाएगा। एक दिन दोपहर के समय, जब दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, एक बूढ़ा फकीर आया। उसके हाथ में लकड़ी की लाठी थी, आंखों में चमक और चेहरे पर रहस्य। फकीर ने मुस्कुराकर पूछा, बबलू बेटा, एक समोसा मिलेगा। बबलू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फटे पुराने कपड़े, धूल से सने पैर, और सोचा, फ्री खाने आया होगा। बबलू ने खींचते हुए कहा, समोसे के पैसे हैं तेरे पास? फकीर बोला, अगर मैं तुझे एक ऐसी जादुई कड़ाही दूं, जिससे जितने चाहे समोसे बन सकते हों, तो एक समोसा मिलेगा क्या? बबलू चौंका, क्या बोले बाबा, जादुई कड़ाही? बबलू की आंखों में चमक आ गई, जैसे हीरे मिल गए हों। उसने जल्दी से समोसा थमाया और बोला, बाबा आप तो मेरे मेहमान हो, बैठो, 2 समोसे खाओ। बाबा ने जेब से एक छोटी सी चमकती हुई तांबे की कड़ाही निकाली और कहा, ये कड़ाही साधारण नहीं है, बस इतना कहना, समोसे बना दो और ये तब तक समोसे बनाती रहेगी जब तक तुम कहो बस करो। लेकिन ध्यान रहे, इसका इस्तेमाल केवल भूखे को खिलाने के लिए करना, लालच मत करना, वरना। बबलू की आंखों में अब पैसा ही पैसा घूम रहा था। उसने बाबा को नमस्ते कहा, कड़ाही को संभाला और उसे घर ले गया। उस रात बबलू ने कड़ाही को गैस पर रखा और कहा, समोसे बना दो, और बस देखते ही देखते कड़ाही से खुशबूदार, ताजे, गर्म, कुरकुरे समोसे निकलने लगे खुद ब खुद। बबलू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अगले ही दिन बबलू ने अपने समोसे की दुकान को बड़ा किया, 10 नई बेंच लगवाईं और बोर्ड लगवाया। बबलू के जादुई समोसे, गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। अब बबलू पूरे गांव में छा गया था। लोग कहते, बबलू भाई, आपके समोसे तो जादू हैं। और बबलू हंसते हुए पैसे गिनता। लेकिन कुछ ही समय में उसका लालच बढ़ गया। अब वो सोचने लगा, गांव तो छोटा है, क्यों ना शहर चलकर धंधा करूं, वहां तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। बबलू ने अपना घर बेच दिया, दुकान पैक की और कड़ाही को लेकर शहर चला गया। शहर पहुंचकर बबलू ने एक आलीशान दुकान किराए पर ली, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाईं और एक ही दिन में बबलू समोसे वाला स्पेशल जादुई टेस्ट खोल दी। भीड़ लगी, न्यूज चैनल आए, इंटरव्यू हुए, बबलू अब सोशल मीडिया पर भी फेमस हो गया। लेकिन अब उसका लालच इस हद तक बढ़ गया था कि वो समोसे में कम आलू डालने लगा,
तेल हफ्तों तक नहीं बदलता और सॉस की जगह पानी मिला देता। एक दिन जब बबलू दुकान बंद कर रहा था, कढ़ाई अचानक गर्म होने लगी। बबलू चौंका। कढ़ाई से आवाज आई, तू भूखों को नहीं खिला रहा, तू सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है। और फिर अचानक समोसे की जगह कढ़ाई से धुआं निकलने लगा और समोसे कोयले में बदल गए। बबलू घबरा गया। कढ़ाई फटने लगी और फकीर की आवाज गूंजी, लालच का अंजाम यही होता है बबलू। बबलू ने अगले ही दिन दुकान बंद कर दी। वो कढ़ाई को वापस लेकर गांव लौटा और सीधे उसी जगह पहुंचा जहां फकीर मिला था। वो जोर जोर से रोने लगा, माफ कर दो बाबा, मैंने गलती की, मैं भूखों को खाना दूंगा, मैं लालची नहीं रहूंगा। एक पल को सब शांत हो गया। फिर हवा में वही फकीर प्रकट हुए, मुस्कुराए और बोले, अब तू सीख गया है। इस बार कढ़ाई तुझे सेवा के लिए मिलेगी, कमाई के लिए नहीं। अब बबलू ने गांव लौटकर एक फ्री समोसे वाली दुकान खोली। हर दिन वो कहता, जो भूखा है यहाँ आकर समोसा खा सकता है। गांव वाले हैरान थे, क्या ये वही बबलू है? अब बबलू के समोसे पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट होते थे। उसने 2 गरीब लड़कों को भी काम पर रखा और उन्हें खाना, कपड़े और पढ़ाई के लिए मदद दी। सीख, लालच चाहे समोसे का हो या पैसे का, अंजाम हमेशा खाली हाथ ही होता है। पर अगर मन में सेवा हो तो समोसे भी वरदान बन जाते हैं। और इस तरह बबलू हलवाई बन गया, गांव का हीरो, जो कभी लालची समोसे वाला कहलाता था, अब दयालु बबलू भाई के नाम से मशहूर था। Amazing! Amazing!